एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन बाद मिल रहे हैं हम। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीक ही हमारी क्लास हुई थी जिसमें मैंने मैथ्स का आपका लेक्चर है जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यही लेक्चर डाला था, बट उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी। तो वो मैंने वीडियो है दोबारा से उसको डिलीट कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी। और बहुत दिनों से माइक की प्रॉब्लम सभी बच्चों को मतलब इश्यू था ये बहुत बड़ा। तो इसीलिए जो लास्ट वीक है कोई क्लास नहीं ली गई है, क्योंकि एक तो आवाज क्लियर नहीं जा रही थी। ऐसे सिलेबस कराने का तो कोई फायदा है नहीं, है ना, कि बस समझा दिया, कैसे भी सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए माइक का इश्यू पहले रिजॉल्व किया है। ठीक है, सो और कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई आपकी लास्ट वीक। बट अभी कंटिन्यू करते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। अब तक हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? एक तो हमारा हो चुका है फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, और एक बायो का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अब मैथ्स का सेकंड चैप्टर करके, क्योंकि ये दो ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आज और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे से हम अपना जो लाइट चैप्टर फिजिक्स का वो खत्म कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th के लिए मैथ्स। तो इसमें मैंने आपका पिछली बार, अगर आप लोगों ने पीपीटी तो देख ही ली होंगी, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, और नॉमियल्स क्या होते हैं? ये होती है टर्म्स। सो इसका मीनिंग क्या बन गया? मैनी टर्म्स। तो जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी टर्म्स का, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं बहुत सारी टर्म्स। जैसे कि मैंने बोला 2 + 6 है, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो मैंने 2 को 6 से ऐड करा, इन दो टर्म्स को ऐड किया। ठीक है, ये टर्म्स हो गई, राइट। तो अगर बहुत सारी टर्म्स अगर इस तरीके से लिख दे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, x³ + 3xy + -5y² + 3। तो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये है। तो सारी टर्म्स को कंबाइन करने के बाद किससे कंबाइन करते हैं? जो ये सिंबल्स है, प्लस माइनस डिवाइड, इनसे कंबाइन करके हमने बहुत सारी टर्म्स को जब एक साथ लिखा है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स इज पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो, जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत कुछ नंबर्स हैं, जैसे 3 5, राइट। 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। कुछ नंबर्स हैं जैसे 3 -5 और 3 हो गया। कुछ वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मीन्स जैसे एक्स वाई आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। वेरिएबल्स मीन्स, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरी करना क्या होता है? वेरी करना वो होता है जो चेंज होता है। वेरी मीन्स चेंज होना। ठीक है, तो जो नंबर्स चेंज हो सकता है, एक्स की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, वाई की और एक्स की जगह कोई भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो वो वेरी करती है, मतलब वो चेंज हो सकती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि एक्स वाई है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या थे? नंबर्स थे। अब 3 तो 3 ही रहेगा ना, 3 को आप 5 तो लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जो आपके कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे और क्या दिखाई दे रहा है आपको? हमने वेरिएबल्स काउंट कर लिए, हमने नंबर्स काउंट कर लिए। अब एक जो चीज और हमें दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है ना, 3 2, ये क्या है? पावर्स है। तो पावर हो गई, जैसे 3 है, ये पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारी पावर होती है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 अप टू कभी तक हो सकता है। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर? समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और किन 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 से बना होता है? पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट से, एक वेरिएबल और एक पावर से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेसिफिक नेम्स फॉर पॉलिनोमियल्स। कुछ स्पेशल नाम होते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनकी टर्म्स के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब कि अगर एक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे मैंने एक टर्म लिखी 5x, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है। तो जिसमें एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर जिसमें दो टर्म्स होती है, अगर मैं 5x में 6y और ऐड कर दूं, अब मेरे पास दो टर्म्स है 1 और 2, तो जिसमें दो टर्म्स होती है वो क्या होता है? बाइनोमियल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, इसके साथ मैंने एक और ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स होगी, तो मतलब ये क्या है? ट्राइनोमियल। और अगर बहुत सारी टर्म्स है, मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, यहाँ पे मैंने कर दिया 6x² ऐड कर दिया। ठीक है, एक और होगी 4 टर्म, 3 टर्म से ज्यादा हो गई। बहुत सारी जब टर्म्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, एक टर्म है तो मोनोमियल,
2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारी टर्म्स है तो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है, कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पॉलिनोमियल्स में। अब हमने सीख लिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके जो नेमिंग स्पेसिफिक नेम होते हैं वो हमने सीख लिया। अब कुछ जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री वाइज भी डिवाइड होते हैं, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल, 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी 1 डिग्री होती है। अब डिग्री क्या होती है ये दिक्कत है। तो देखो जो हाईएस्ट पावर होती है ना एक्स की, किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स का, उसके अंदर जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये पीछे वाला एग्जांपल ही लेती हूँ। इस एग्जांपल में ही देखो आप, इस एग्जांपल में यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है ना, एक्स क्यूब है, ये होती है पावर, ये होती है पावर। तो जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे इनकी पावर क्या है, 1 है, ये नहीं है इनकी 0 पावर नहीं, इसकी पावर 0, एक्स की पावर मान लो 0, इसकी पावर 0, तो पावर 0 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। तो जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अब देखो, तो यहाँ पे डिग्री समझ में आ गया, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, मतलब कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 6x प्लस में 5 लिखा है, इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, 1 ही हाईएस्ट डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है इसकी डिग्री तो। ठीक है, तो 1 हाईएस्ट डिग्री है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ठीक है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6x² प्लस में 5x प्लस में 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर। तो इसकी जो ये किस डिग्री का है पॉलिनोमियल, ये 2 डिग्री का है। तो ये इस ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा जिसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पीछे किया था वो था 6x³ प्लस में 5xy प्लस 6y प्लस 3। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जो आपकी हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 3 है हाईएस्ट पावर। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। तो अगर डिग्री 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट ये अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, एक्सरसाइज पे आएंगे हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले चैप्टर को समझो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल। तो इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसके जीरोस निकालने का मतलब है उसमें जो वेरिएबल्स है हमारी, जैसे एक्स हो गया, एक्स की वो वैल्यू जहां पे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 10 लिखा, मैंने 5x प्लस 10 लिखा। आपको इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी, तो मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ x जहाँ पे पॉलिनोमियल जो p ऑफ x है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x है, वो 0 हो जाए। तो मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ x ये है, इसको 0 कर दो, 0 कर दिया। तो अब इसको सोल्व करो x के लिए, 5x इधर 10 प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालो, इधर जो 5 है मल्टीप्लाई में x के साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको करोगे तो -2 आंसर आया। मतलब x की वैल्यू -2 पे ये पॉलिनोमियल 0 आया है हमारा, है ना, x की वैल्यू -2 आई है ना जब हमने इसको 0 किया। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है 5x प्लस टाइम, इसका 0 क्या है, -2। ठीक है ना, मतलब x की वो वैल्यू जहां पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस में हो जाएगा, अगर कोई डाउट भी है तो क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, हो गया, समझ आ गया। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो उसके स्पेसिफिक नेम्स थे मोनोमियल, और ये हमने किए थे बाइनोमियल। उसकी डिग्री वाइज हमने कैटेगराइज किया था, पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं। उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ही हम करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 मिनट में कवर हो जाएगी। इसमें क्या, और कल एक एक्सरसाइज है 2.2, वो हमें करनी है। 2.3 सिलेबस में नहीं है, 2.4 ऑप्शनल है। ठीक है, आप मुझे ये बता देना आपके ऑप्शनल आपके टीचर्स कराते हैं या नहीं कराते, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ दिया गया है y का,
जो पॉलिनोमियल है x, किसका पॉलिनोमियल है, x का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे आपको फिगर्स दिए गए हैं उसमें जो पॉलिनोमियल्स है आपके p ऑफ x के लिए पॉलिनोमियल्स की फिगर्स मतलब पॉलिनोमियल को ग्राफ फॉर्म में बनाया हुआ है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। अब जिस तरीके से मैंने नंबर ऑफ जीरोस निकाली थी पीछे जो एग्जाम्पल बताया था उसमें तो कुछ डायरेक्ट इक्वेशन दी थी, पॉलिनोमियल दिया था ऐसे 5x + 10, तो हमने फटाफट से जीरो निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से कैसे पता लगेगा कि कितनी जीरोस है, ये इसने ये पूछा कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब कितनी ऐसे पॉइंट होंगे x की वैल्यू होंगी जहां पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसने बोला है पॉलिनोमियल x का है, तो आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, हमारे ग्राफ में कितनी बार x एक्सिस को टच कर रही है हमारी लाइन, उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, ये तो आपको पता है ना, ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x था तो हम x एक्सिस पे देखेंगे, अगर पॉलिनोमियल ऑफ y होता तो हम y एक्सिस पे देखते, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बार ये जो लाइन है टच करेगी x एक्सिस को, अब ये लाइन बनाई है ग्राफ में, तो अब ये लाइन तो x एक्सिस को टच ही नहीं करती, ये है x एक्सिस, तो ये तो y को टच करे, लेकिन हमें तो x का देखना था। तो जो ग्राफ है वो टच नहीं करता x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे, इसीलिए जो नंबर ऑफ जीरोस है वो जीरो ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, क्योंकि ये कहीं पे टच ही नहीं कर रहा ग्राफ, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है, सिंस द ग्राफ डज नॉट टच द x एक्सिस एट एनी पॉइंट देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड आपका पार्ट है नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे कितना टच कर रहा है, देखो ये आपकी x एक्सिस है, ग्राफ में देखो कितनी बार टच कर रहा है, ये पॉइंट जो है सिर्फ ये टच कर रहा है, राइट, ध्यान से देखो, सिर्फ जो ये आपका पॉइंट है ये टच कर रहा है एक ही बार, ये काउंट नहीं करना क्योंकि ये किस पे है, ये y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे काउंट करना है सिर्फ, तो x एक्सिस पे वन टाइम ही टच कर रहा है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टच द x एक्सिस इज 1, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इज क्या होगा आपका 1, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम ग्राफ पे कितना टच करता है, x एक्सिस पे 1 होता है, तो जीरोस आपकी 1 होंगी। नेक्स्ट है थर्ड आपका पार्ट है नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टच द x एक्सिस इज, यहाँ पे कितनी बार टच करेगा, 1 2 3, 3 टाइम से टच कर रहा है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, 3 बार टच कर रहा है तो 3 जीरोस होंगी। नंबर ऑफ टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस पे कितनी हो जाएंगी आपकी 3 हो जाएंगी, ये वाला काउंट नहीं करना क्योंकि ये y एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे देखो x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे यहाँ पे टच कर रहा है कि यहाँ पे टच कर रहा है, तो 1 2 टाइम्स टच कर रहा है x एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारी 2 हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है, ये वाला काउंट नहीं करना, इधर वाला काउंट नहीं करना, सिर्फ ये करना 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स टच करता है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारे पास 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट बिल्कुल इजी है ना। सिक्स्थ है लास्ट आपका, यहाँ पे देखो 1, इसको काउंट करोगे, हाँ ये टच तो कर रहा है, बेशक नीचे से क्रॉस ना करो, टच तो कर रहा है ना, लेकिन ये भी टच कर रहा है, ये भी काउंट करना है, ठीक है। सो 1 2 3 एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो जीरोस कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.1, हमारी एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब जो कल आपकी 2.2 कंप्लीट हो जाएगी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपका जो साइंस स्टार्ट करने से पहले मैथ्स का ही चैप्टर कराया कि छोटा सा है, क्लियर है। तो आज का जो सेशन है इतना ही, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बेसिक आपका कॉन्सेप्ट का मतलब इतना इजी चैप्टर है, इसमें आपके मार्क्स इस चैप्टर से नहीं कटेंगे, तो कम से कम वो चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टफ लगते हैं बच्चों को, है ना, तो उसमें एग्जाम्स में गड़बड़ हो जाती है, तो वो चैप्टर्स कम से कम जिसमें से मार्क्स कटने की चांसेस ही नहीं है, वो तो अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये उन्हीं में से है ये चैप्टर, क्लियर। कोई भी डाउट है आपको अभी भी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।